नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो किसी के कमेंट्स पे है तो उन्होंने बोला था कि जो आहूत होता है वो कितने रूप लेके मतलब खेलता है घरों में, ऐसे करके उन्होंने बोला है, यानी कि कई रूप बदलता है, क्या करता है। तो इस तरीके के लोग कमेंट्स कर रहे हैं अपनी जिज्ञासा के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ है बताने का। तो इसमें ये बात है कि जो आहूत होते हैं असल में आहूत कुछ और चीज़ होती है और आज कुछ और मान रहे हैं लोग, उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो उसका मैं एक निराकरण करने की कोशिश करूँगा और आशा आपकी समझ में आएगी, क्योंकि आप भ्रम जाल में ना फंसें, अंधविश्वास में ना फंसें, सही बात तो ये है। तो अब मैं भूत के बारे में बताता हूँ आपको। तो किसी घर में जैसे छोटा मोटा कोई लगा होता है दुश्मन, तो उस तरीके से था। तो किसी की बता रहा हूँ, तो थोड़ा वो भी करते हैं, कोई शत्रु भी करता है और कई बार वैसे भी कोई बीमार हो जाता है घर में। तो किन्हीं की बता रहा हूँ कि घरवाली जो थी काफ़ी मतलब बीमार वगैरह हो गई थी। तो उनके मतलब जैसे हाथ में आपने देखा होगा फोड़ा वगैरह निकल जाता, उस तरीके का कुछ हो गया था। तो अब वो बहुत परेशान थे, तो डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, क्योंकि तो साइंस की बात है। तो उन्होंने दिखाया किसी को, तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ऑपरेशन होगा, यानी बगल की तरफ था वो। तो एक मतलब बन गया जैसे मक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके से कुछ जुड़ गया था अचानक, वो मतलब इस तरीके से हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हालांकि हाथ की बात है, कोई ज़्यादा उसमें वो दिक्कत नहीं होती। तो अब क्या होता है कि वो डेट दे देते हैं डॉक्टर की, भाई इस तारीख को ये होगा, आपको पता है। तो अब वो उसी कसम में लगे हुए थे। और कुछ पुरानी बात है, तो पैसे का भी कई बार जुगाड़ नहीं होता, मतलब 2-4 हज़ार रुपये भी कई बार नहीं होते थे। तो और डॉक्टर तो लेते ही हैं पूरे पैसे ही, और दवाई गोली अलग, इस तरीके से छोटी मोटी नौकरी थी उनकी। तो इसलिए अब वो थोड़ा परेशान भी थे, तो उसी दौरान उनको एक बुज़ुर्ग मिले। तो बुज़ुर्ग जो थे उनकी भी मैं बताऊँगा आपको, ज़रूरी बताऊँगा बात। तो वो वाल्मीकि समाज के थे असल में, बुज़ुर्ग थे। तो वो मिले, उनसे बात हुई। तो उन्होंने बोला ऐसे-ऐसे बात है। तो उनको लगा कि कहीं ऐसे गड़बड़ तो नहीं है, तो उन्होंने देखा। तो उन बुज़ुर्ग ने, उनके पास मतलब हनुमान जी महाराज की शक्ति थी, जो हमने खुद देखी है कुदरती उनके पास, जब कभी मिले, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सारे देखे हुए लोग हैं। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ भाई साहब की, वो भी गए। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला अगर घर की कोई चीज़ होगी आपको, जिस वजह से छोटी मोटी परेशानी आ रही है, क्योंकि वो उस लाइन में नहीं थे, मतलब भक्ताई में नहीं थे, वो सिंपल लोग थे जिनकी मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि वो लेने देने में नहीं थे कि ये रखना वो रखना चौक पे कहीं, वो अपनी सीधी ज़िंदगी काटते थे, नौकरी करी और आ गए कर, इस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम कम आती है असल में। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बताया। तो उनके माँ बाप थे ही नहीं, बताने वाला कोई था नहीं। तो वो जो बुज़ुर्ग बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि जो भी शक्ति होगी आपके पास, जिसकी वजह से अगर ये हो रहा है, अगर डॉक्टरी साइंस है तो अलग है। उन्होंने ही बोल दिया कि डॉक्टरी साइंस है तो डॉक्टर करेगा उसका ऑपरेशन, वो कोई बात नहीं है। और हो सकता है कि कोई और चीज़ हो, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने एक धागा मतलब कलाई में उनके बांध दिया, जिनकी बता रहा हूँ उनके बांध दिया, हनुमान जी का बताया उन्होंने। तो कि ये धागा बांध दो और आप सो, इस तरीके से। तो 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा, ऐसे बोला उन्होंने कि 2-3 दिन में आपको सपना आए तो ध्यान रखना। तो अब आप, ये गहरी बात है बहुत, आपको कोई नहीं बताएगा, और जो आपके भक्ता बल के गुरु होंगे वो भी नहीं बताएंगे, और घरेलू होंगे वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सिर्फ वही आदमी बता सकता है जिसने खुद प्रयोग करा हो ये, या देखे हों उन लोगों के साथ हो वो, जहाँ ये प्रयोग हो, तो उसे पता होगा असल में। तो इसलिए तो इसमें किसी देवता को ट्रोल करना या कुछ करने वाली बात नहीं है, जिसकी जहाँ शक्ति होती है वो ही बताते हैं। क्यों ऐसे कमेंट भी आते हैं हमारे पास कि आप बुलाकी को ज़्यादा बड़ा बता देते, उसको छोटा बता देते, पर हमने जहाँ देखा हुआ है, जहाँ बुलाकी कारनामा कर रहा है तो वो बताते हैं, जहाँ किसी ने और ने करा होता है वहाँ उसका बताते हैं। क्योंकि हम कोई कहानी तो जोड़ते नहीं, हम तो सत्य घटना बताते हैं कि जहाँ भी ऐसा होता है कहीं भक्ताई वगैरह में, तो हुआ होता है, जिस देवता ने बढ़ के काम करा होता है तो उसकी विशेषता बताते हैं, ये बात है। तो इसलिए तो अब जो मैं टॉपिक बता रहा था उससे थोड़ा अलग चला गया हूँ मैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो जब सोए तो कुदरती उनको जिस टाइम उन्होंने दिया, उसी समय वो जब सोए तो उनको सपना आ गया, मतलब तो उनको ऐसा दिखा, चार चार जो थे बच्चे एक पत्थर की शिला मान लो किसी नदी के ऊपर बैठे हुए मतलब, और बैठे हुए मतलब और जैसे मतलब चिल्ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे आप समझ लो कि जैसे एक किसी मतलब
बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आ रही है, इस तरीके की मतलब अलग सी आवाज़, जैसे च्यों च्यों करके ऐसे कर रहे हैं। वो बच्चे के रूप में है तो बच्चे वाली आवाज़ कर रहे हैं वो 4 बैठे हुए उस शिला पे, पत्थर की शिला हो या किसी चीज़ की हो, पर वो उस नदी पे तैर रही थी, कहने का मतलब आप ये लगाएं हिसाब। तो ये सपना है ना कि 4 बैठे हैं, कोई बच्चे जो बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। तो बाकी उन्हें दिखा नहीं, कपड़े पहन रखे नहीं पहन रखे उन्होंने, तो उनकी समझ में कुछ आया नहीं। जब सपना खत्म हुआ तो फिर उनके पास पहुंच गए वो, उन्हीं के पास जिनके पास थे, कि जी आपने बताया था 2-3 दिन में आएगा, मेरे को तो अभी आ गया। क्योंकि उन्हें भी चिंता हो रही थी, ऑपरेशन की डेट आने वाली थी उनकी, तो इस वजह से, क्यों पैसा का वो भी सोच रहे थे कि कुछ भगवान के मतलब फजल से कुछ अच्छा हो जाए। तो फिर उन्होंने बताया और शायद कुछ दिन भी ऐसी था, कुछ उस दिन पूर्णमासी वगैरह पड़ रही थी उसी एक आध दिन में। तो उन्होंने बोला उन ये बिल्कुल 100% बात है, और आप लोगों को भी अगर दिक्कत है तो कर सकते हैं इस बात को, ये करी हुई बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने उनको बताया कि वो 4 दिख रहे हैं, तुम 5 ले लो पेड़े। पेड़े बताया उन्हें, दूध बताया उन्हें, जैसे कुल्हड़ वगैरह ले जाओ 4 इस तरीके के, और यानी कि थैली ले जाओ उसको पन्नी वन्नी में डाल के, और उसमें 4-5 जगह वो कर लेना दूध, यानी 4 दिख रहे हैं आपको, हो सकता है 5 भी हों, ऐसा बोला उन्होंने कि एक आध बढ़ा देना एक्स्ट्रा। वो कहने लगा ठीक है, और मिठाई वगैरह ले जाओ और इस तरीके से वहाँ पूजा करो आप, मतलब कोई नदी पड़ेगी रास्ते में, उनकी पड़ती थी नदी, तो वहाँ कर लेना पूजा और फिर अपने काम पे चले जाना। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है। तो उन्होंने अपना रात को सामान वामान लेके, क्योंकि सुबह दुकान खुलती नहीं, रात को ले लिया उन्होंने सामान वामान लेके और चले गए। उस ज़माने में साइकिल चलती थी, तो वो चले गए, क्योंकि वो काम ज़रूरी करना जो उन्होंने बताया, नहा धो के वो सुबह ही चले गए। पूर्णमासी शायद थी उस टाइम पे, या कुछ आहूतों का मतलब होता है वो था उस समय, अब मेरे को ठीक से याद नहीं। तो वो चले गए और उन्होंने वहाँ जाके अगरबत्ती वगैरह ले गए, लगाई श्रद्धा भक्ति से, हाथ जोड़ा अपने मतलब देवी देवता, हमें पता नहीं है कि मैं इन आहूतों को दे रहा हूँ, उनको मिलना चाहिए, ऐसे करके भाई अपने देवी देवता जो थे उनसे याद करा कि मैं इस जगह पे कर रहा हूँ, भाई सुनसान जगह है, इस पर कोई और हो तो हटे। अपने देवी देवताओं से बोला उन्होंने कि मैं इन आहूतों के लिए प्रसाद इनके निमित्त कर रहा हूँ प्रसाद, और ये उनको पहुँचे किसी भी तरीके से, जो उनकी कुलदेवी वगैरह थी उसको बोला उन्होंने, और वहाँ उन्होंने रख दिया नदी के बराबर में, मतलब टच करके, और दूध वगैरह रख के उनके नाम में हाथ जोड़ के पूजा पाठ करके मिठाई वगैरह रख के वो आ गए, यानी कि वो आ गए। अब जब वो चले आ गए, मतलब अपने ड्यूटी पे आ गए वो उस तरीके से, तो अब जब आ गए तो बीच में थोड़ी सी साइकिल में भी गड़बड़ आई जैसे, तो फिर वो सही कराई उन्होंने, फिर आ गए। वो कह रहे यार मैं तो सही करके आया हूँ पूजा, फिर ये गड़बड़ क्यों हुई साइकिल में, ऐसा हो जाती है कई बार। तो वो ड्यूटी पे गए, फिर 1-2 दिन जब आए ड्यूटी से लौट के, और डेट थी जो उसकी, तो उनको जाना भी था वहाँ कराने के लिए ऑपरेशन वगैरह, तो उन्होंने फिर पैसे का जुगाड़ उगाड़ कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी मतलब पूछा कि भाई मैं आ रहा हूँ इस तरीके से, पैसे का हो गया है, कल वल करा लेंगे छुट्टी लेके। तो जो जिनकी बता रहा हूँ बगल में था, उन्होंने मना कर दिया उनको कि नहीं इसको मत करो आप, और वो तो निकल गया अभी, मतलब 10 बजे करीब जैसे सुबह वो गए होंगे ड्यूटी पे, मतलब 8-9 बजे, उसके बाद वो निकल गया कभी भी। जब उन्होंने शाम को पूछा तो करे वो तो निकल गया, नहाते ही निकल गया वो पूरा का पूरा, जैसे शहद की मुक्की का चत्ता है, और ना कोई घाव है ना निशान है। वो बड़े हैरान हो गए। फिर वो आए, उन्होंने देखा जब, कि भाई देखने से विश्वास होगा, जब आए उन्होंने देखा उसका, तो बगल में जहाँ पे भी था वो कुछ छत्ता जैसा वो हट गया, मतलब प्लेन हो गया जैसा था पहले हाथ। उनको बड़ा आश्चर्य। फिर वो उनके पास गए जो थे भगत जी बेचारे, उनके पास गए कि जी ऐसे ऐसे हो गया है, क्या आप कराना चाहिए? नहीं अब क्यों कराना, अब तो हो गया। तब उन्होंने बोला कि आपके घर में मतलब कोई गड़बड़ थी, मतलब इस तरीके की, और ये जो आहूत होते हैं इनको आप दे ही नहीं रहे थे कुछ, जो 4 दिखे ये भूखे प्यासे हैं आपके घर में, इस वजह से ये हुआ है। अब आपने पेड़े चढ़ाए तो उन्होंने खुश होकर बीमारी के पैसे हटा दिए आपके, तो उनकी समझ में आ गई। तो उन्होंने बोल दी कि वो हैं तो 4 आपको दिख रहे हैं, पर जब भी चढ़ाओ तो एक फालतू चढ़ा दो, अगर कोई रह ना जाए इस वजह से, और अगर कोई कपड़े वपड़े बने इस तरीके से किसी को दे देना, छोटे बच्चों के, तो इस तरीके चाहे एक जोड़ी दे दो वो चारों को मिल जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बताया गुरु जी ने। तो इसलिए फिर उन्होंने पैसे वैसे देने की कोशिश करी, उन्होंने लिए नहीं, बोला मैं नहीं लेता हूँ, धर्म का काम है और ऐसे काम करने के मैं पैसे नहीं लेता हूँ, क्योंकि फिर हमारी शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है, ऐसे करके। बहुत अच्छे आदमी थे वो, क्योंकि उनकी नौकरी काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से भी, और वैसे भी वो नेक लोग होते हैं, वो लेते नहीं पैसे, नहीं तो और कोई और होता तो ले देता कि भाई तेरे 5,000 बच गए ऑपरेशन के, इसके बच गए तो मेरे को दे। आजकल तो ऐसे लोग हैं, पर वो बड़े संभले हुए लोग थे और तभी वो सही जिए हैं, मतलब। तो आपकी समझ में आएगा, ये होते हैं वो असल में, जो कि मीठा लेंगे, ना कि वो तामसिक आहार लेंगे। और जो तामसिक आहार आजकल आहूत ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो कुछ और है। मैं उसके बारे में अगली वीडियो बताऊंगा। ये वीडियो बड़ी हो गई थोड़ी, पर क्योंकि जानकारी मैं पूरी देता हूँ, वीडियो बेशक बड़ी हो जाए,
तो धन्यवाद, ये आहूत जो हैं हमेशा मीठा लेते हैं असल में, पेड़े वगैरह, दूध वगैरह, इस तरीके की चीज़ें। ये कोई तामसिक चीज़ के आस-पास नहीं जाते हैं और ये शरीरों पे नहीं आते जल्दी अधिकतर। ये सिर्फ़ आपको, आपने इनका प्रसाद रखा, दुआ मानी और उन्होंने भगवान रूप की तरह आशीर्वाद दिया और आपका वो काम बन जाता है, ऐसा होता है इनका। और जो शरीरों पे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, मैं बताऊँगा उनके बारे में। जो असली आहूत होते थे पुराने ज़माने में, ये होते थे, जिनकी मैं बता रहा हूँ। उनके बड़े-बड़े बुजुर्ग जो थे, पेड़े-वेड़े ये सब रखते थे, उनकी आत्मा तृप्त रखते थे असल में। तो धन्यवाद, आप समझे होंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।